गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज हम लोग 31 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एसएससी, बैंकिंग एवं रेलवे जैसे अन्य एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस मंत्रालय की झांकी ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? ए रक्षा मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो संस्कृति मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर नामक झांकी को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसे चुना गया? भारतीय नौसेना को। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता सीएपीएफ के क्षेत्र में दिल्ली पुलिस को दिया गया। राज्यों की सर्वश्रेष्ठ झांकियां, प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र को, दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर केरल राज्य के झांकियां रही। केरल में वाटर मेट्रो और डिजिटल साक्षरता और हस्तशिल्प लोकनृत्य जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ झांकी संस्कृति मंत्रालय का दिया गया। विशेष पुरस्कार किसको दिया गया? सीपीडब्ल्यूडी और वंदे मातरम भारत के शाश्वत गूंज नृत्य समूह को दिया गया। ठीक है, चलो एक चीज और है, आम जनता के ऑनलाइन मतदान के आधार पर भी विजेता का चयन किया गया। लेकिन ये एग्जाम रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको एक बार बस गो थ्रू कर लो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता सेना में असम रेजिमेंट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता सीएपीएफ में सीआरपीएफ को दिया गया। राज्यों की सर्वश्रेष्ठ झांकियां, प्रथम गुजरात रही, उसमें कौन सा था? उसमें था महाराष्ट्र। दूसरा उत्तर प्रदेश रहा और तीसरा राजस्थान रहा। मंत्रालयों में सर्वश्रेष्ठ झांकी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को दिया गया। किस पर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए। तो चलो अगले अगले में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। चलो, जनवरी 2026 में 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया? ए गुवाहाटी असम, बी धेमाजी असम, सी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, डी कोहिमा नागालैंड। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन धेमाजी असम में किया गया। किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। तो असम, असम के बारे में पढ़ते हैं। असम जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। कैसा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ भारत का। ठीक है, यहाँ पे असम है। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा। एक चीज और, असम के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर, सीएम कौन है? तो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आचार्य जी हैं। तो सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। तो चलो इसी तरह अरुणाचल प्रदेश भी पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग उगते सूरज की भूमि कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। याद रखना, ये भी पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पे है, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर लगता है।
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। इनका यहाँ पे एक तवांग मठ भी है जो कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। कौन सा मठ है? तवांग मठ। तवांग मठ है। ठीक है। इसके सीएम कौन है बताओ? सीएम सीएम जो है कौन है? पेमा खांडू जी है। पेमा पेमा खांडू पेमा खांडू जी हैं। और गवर्नर गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल केटी पट केटी पटनायक या परनायक जी हैं। केटी परनायक केटी परनायक जी हैं। याद रखना दोस्तों। तो चलो एक चीज और पढ़ लो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। क्या है? बोगीबिल ब्रिज कहाँ पर है? असम में। असम में किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। कैसा पुल है? रेल सह सड़क पुल है। यह किसके योगदान किस समुदाय के योगदान में बनाया गया? तो मिसिंग समुदाय। कौन सा समुदाय? मिसिंग। मिसिंग समुदाय कहाँ की जनजातीय समुदाय है? तो असम की। याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर को असम की दूसरी राजधानी बनाने के निर्णय की घोषणा की है? ए गुवाहाटी, बी धेमाजी, सी डिब्रूगढ़, डी जोरहाट। कौन सा दूसरा राजधानी बनेगा? तो गुवाहाटी। कौन सा? तो गुवाहाटी। तो पढ़ो। डिब्रूगढ़ में गृह मंत्री ने लगभग 1715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी में कहा गया असम की दूसरी राजधानी गुवाहाटी को बनाने का निर्णय लिया गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के बारे में पहले जान चुके हैं हम लोग। तो चलो भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस किस महापुरुष की पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है? ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी सुभाष चंद्र बोस। तो किसकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी का। इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2026 में आयोजित 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? ए इंडियन रेलवे, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा ने जीता। किसने जीता? हरियाणा ने। याद रखना। ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हरियाणा के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेते हैं? चलो पहले पढ़ लेते हैं। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ है। ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? अभी सीएम नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी जी हैं। और इसके गवर्नर कौन है? आसिम कुमार घोष। आसिम कुमार घोष जी हैं। याद रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर सबसे तेज चढ़ाई का विश्व रिकॉर्ड किस पर्वतारोही ने बनाया? ए अरुणिमा सिन्हा, बी संतोष यादव, सी ज्योति शर्मा, डी प्रेमलता अग्रवाल। किसने बनाया माउंट किलिमंजारो पर सबसे तेज चढ़ाई का विश्व रिकॉर्ड? तो ज्योति शर्मा ने बनाया। ठीक है। ये देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये फतेह की है ज्योति शर्मा ने माउंट किलिमंजारो को। तो चलो याद रखना। ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना। चलो ओडिशा सरकार ने ड्रोन और उन्नत गतिशीलता के लिए नेशनल यूएवी टेस्ट और इनोवेशन कॉरिडोर कहां स्थापित करने की घोषणा की है? ए कटक में, बी रंगेलुंडा में, सी राउरकेला में, और डी पुरी में। कहां पे की है बताओ? तो रंगेलुंडा में। ठीक है। रंगेलुंडा में नेशनल यूएवी टेस्ट और इनोवेशन कॉरिडोर की स्थापना की गई। ओडिशा। ओडिशा के बारे में पढ़ते हैं। ओडिशा। ओडिशा
ओडिशा की स्थापना कब हुई थी, याद करो। 1 अप्रैल 1936 को। इसी दिन हर साल उत्कल दिवस भी मनाते हैं, याद रखना, उत्कल दिवस। याद, एक बार आ चुका है ये सीजीएल में और एक बार रेलवे में भी आ चुका है, मुझे याद है, उत्कल दिवस। ठीक है, उत्कल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल। किसका त्योहार है, तो ओडिशा का दिवस है। ठीक है, ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर है। यहाँ पे एक चिल्का झील है उड़ीसा में, जो कि एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कौन सा झील है, चिल्का झील। चिल्का लेक है, जो कि क्या है, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील। खारे पानी की झील है चिल्का झील। इसके मुख्यमंत्री सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं। मोहन चरण मांझी जी हैं। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हरिबाबू कभमपति। कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति जी हैं। ठीक है, याद रखना। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप लोग सुन के याद रखना, दिमाग में रखना दोस्तों। तो चलो, हाल ही में चर्चा में रही MAIA 200 क्या है। ए, भारत का नया समुद्री निगरानी विमान। बी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक शक्तिशाली AI चिप। सी, मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला एक रोवर। डी, डिजिटल जनगणना के लिए उपयोग किया जाने वाला मोबाइल ऐप। क्या है, बताओ। MAIA 200 क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक शक्तिशाली AI चिप है। क्या है, AI चिप है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि एग्जाम रिलेटेड है। प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें कौन सा क्वेश्चन सबसे हार्ड लगा और कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम रिलेटेड लगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।